अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है करेंसी नोट पर मौजूद इस जुमले का मतलब क्या है? और क्या आप जानते हैं लीमू और लौंग को पानी में पकाकर घर में रखने से क्या होता है? या फिर क्या आपको पता है अक्सर बैठते वक्त घुटनों से आवाजें आती हैं, इसकी वजह क्या होती है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलते हैं आज किस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में फिजाई आलूदगी के साथ साथ खलाई आलूदगी भी बड़ा चैलेंज बन चुकी है। दुनिया बढ़ती फिजाई और खलाई आलूदगी की वजह से खतरात से दो चार है। इसलिए साइंसदानों ने अब रिवायती मटेरियल की बजाय लकड़ी के सैटेलाइट खला में भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी खलाई इदारा नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी खलाई तहकीक को मजीद पायदार बनाने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी से बना मसनूई सियारचा यानी सैटेलाइट आइंदा बरस लॉन्च करने जा रहे हैं। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी की तहकीकदान कोजी मुराता इस हवाले से तहकीक कर रहे हैं कि किस तरह हयातियाती मवाद को खलाई तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोजी मुराता के मुताबिक लकड़ी के सैटेलाइट का ख्याल इसलिए पुरकशिश है कि ये धाती आले का मुतबादल होने के साथ सैयारे के लिए बेहतर हो सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि लैंगोसेट इसलिए मुख्तलिफ है कि इसकी लकड़ी जलकर गैस बन जाती है जबकि दांत बारीक जर्रात बन जाते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल इसलिए भी माकूल है कि वजन के एतबार से उसकी मजबूती एल्यूमिनियम के बराबर है। लैंगोसेट सैटेलाइट आइंदा बरस की इब्तदा में खला में भेजा जाएगा। याद रहे कि खलाई आलूदगी की बड़ी वजह नकारा हो जाने वाले खलाई मरकज और मसनूई सियारे और राकेटों के हिस्से खला में आजादाना घूमते रहते हैं। यानी जमीन को सिर्फ अंदरूनी आलूदगी से ही शदीद खतरात लाहिक नहीं बल्कि इंसान ने खला में भी उसे महफूज नहीं रहने दिया। इतनी बड़ी तादाद में छोटे बड़े अजसाम के जमीन से कुछ ही बुलंदी पर लोअर ऑर्बिट में शामिल हो जाने से किसी भी वक्त किसी नए बहरान का सामना हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, हमारे जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मबनी है और यही वजह है कि रोजाना मुनासिब मिकदार में पानी पीना सबके लिए जरूरी है। मगर सर्दियों में प्यास कम लगती है और बहुत से अफराद कम पानी पीने लगते हैं। मौसम गर्म हो या सर्द, मुनासिब मिकदार में पानी पीने से सेहत को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है। अगर आपके जिस्म को पानी की कमी का सामना हो तो जिस्मानी कारकर्दगी मुतासिर होती है। डिहाइड्रेशन से जिस्म का दर्जा हरारत घट जाता है, जिस्मानी मुशक्कत करने का अज़्म कम होता है और थकावट बढ़ती है जिसके बायस काम करना मुश्किल हो जाता है। हमारा दिमाग पानी की कमी के बायस बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस्म में पानी की मामूली कमी से भी कई दिमागी अफ़आल मुतासिर होते हैं। मुनासिब मिकदार में पानी पीने से गुर्दों में पथरी का खतरा कम होता है क्योंकि मिनरल्स जमा होने की बजाय पेशाब के रास्ते खारिज हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, जदीद दौर में रोजमर्रा इस्तेमाल की हर शय जदीद हो चुकी है, वहीं टॉयलेट भी मजीद आरामदेह बना दिए गए हैं। टॉयलेट के अंदर बल्ब, दरअसल ये ठंडी नीले रंग की रोशनी होती है जो कमोड के अंदरूनी हिस्से में लगाई जाती है। इस रोशनी का मकसद ये होता है कि अंधेरे में भी बाथरूम आसानी से इस्तेमाल किया जा सके और अगर किसी वजह से बाथरूम की लाइट काम न कर रही हो तो टॉयलेट इस्तेमाल करते वक्त किसी को दिक्कत न हो। फैक्ट नंबर 4, हम सब ने कभी न कभी नोट को हाथ में लिया है और अक्सर लोग तो नोट की खुशबू तक को महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नोट पर लिखे गए जुमलों को समझने की कोशिश करते हैं। 10, 20, 1000, 50 यहाँ तक के 5000 के नोट पर भी एक जुमला लिखा होता है जो कि बहुत से लोगों को परेशान भी कर देता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। दरअसल नोट के अगले हिस्से पर लिखा होता है कि हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। इस जुमले का मतलब है कि आपके मुतालबे पर आपकी हुकूमत आपको नोट के बराबर सोना देने की पाबंद है। रोजमर्रा काम में इंसान इस हद तक मगन होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो जिस चीज को हाथ में थामे हुए है वो दरअसल सिर्फ नोट नहीं बल्कि इसमें मौजूद ये जुमला भी उसे पता होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की कुल आबादी स्टेट बैंक को नोट वापस करना चाहे, उसके बदले सोना लेना शुरू कर दे तो इस तरह सिर्फ 20% नोट ही काबिल इस्तेमाल होंगे, यानी बाकी 80% नोट भी कीमतों में बिकेंगे। दरअसल उन 80% नोटों का सोना मौजूद ही नहीं, इसलिए इनकी कीमत ऐसी है जैसे कि रद्दी और कूड़े की। फैक्ट नंबर 5, इंसान बड़े से बड़े जानवर से डरे न डरे लेकिन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अचानक देखकर खौफजदा जरूर हो जाता है। इन्हीं कीड़े मकोड़ों में मकड़ी भी शामिल है। अगरचे मकड़ियां दिखने में खौफनाक जरूर होती हैं जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको मारना दर हकीकत अपने घर को अच्छे से ज्यादा नुकसान की तरफ धकेलना होता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। मकड़ी की लंबी टांगों और खौफनाक वजूद के अलावा कई लोग एक खास वजह से मकड़ियों से डरते हैं जिनमें उनका काटना या डसना
करना सरे फहरिस्त है। अगर आपको मकड़ी की किस्म के बारे में मालूम नहीं तो इस बात का हमेशा इम्कान रहता है मकड़ी जहरीली हो सकती है। ताहम ये साबित हुआ कि मकड़ी के सिर्फ 10% के काटने से जिल्द के जख्म हो जाते हैं, मगर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मकड़ियां आपके घरों में होती हैं उनसे किसी किस्म का खतरा लाहिक नहीं होता। मकड़ियां दरअसल हमारे घरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय मदद करने का जरिया बन सकती हैं। क्योंकि मकड़ियां कुदरती शिकारी होती हैं, वो आपके घर के अंदर मौजूद कीड़ों को पकड़ती हैं। अब ये घरेलू कीड़े सिर्फ मक्खियां नहीं, जो एक गलत फहमी बनी हुई है, मकड़ियां बीमारी फैलाने वाले कीड़ों का भी शिकार करती हैं, जैसे लाल बेग, मच्छर वगैरह। एक वेबसाइट के मुताबिक अगर घरों में मकड़ी लंबी टांगे कमरे में किसी जगह रख दे तो आपके घर में मच्छर भी उतने ही कम होंगे। फैक्ट नंबर 6, घर को साफ सुथरा रखना सभी चाहते हैं, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है और सेहत की जामन भी है। हम रोजाना अपने घरों की साफ सफाई करके उसे हर तरह से साफ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी घर में कई किस्म की गंदियां और जरासीम पीछा नहीं छोड़ते हैं। फिर जिस घर में बच्चे मौजूद हों वहाँ जरासीम ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। यही जरासीम फिर बच्चों की तबीयत खराब करने की बड़ी वजह बनते हैं। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं घर को हशरात से साफ रखने का बेहतरीन तरीका, जो आपके लिए भी कारआमद है। 2 जग पानी को अच्छी तरह उबाल लें। अब इस उबलते हुए पानी में 4 से 5 लीमुओं को काट कर डाल दें और एक मरतबा चम्मच की मदद से हिलाएं। 3 से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें 1 से 2 चाय के चम्मच साबित लौंग डालकर 10 मिनट पकाएं। जब जोश आ जाए तो चूल्हा बंद करके 3 से 4 मिनट तक ठंडा होने दें। अब एक प्याले में डालें, उसको घर के उस हिस्से में रख दें जो खुला हिस्सा हो, जहाँ बच्चे ज्यादा खेलते हो, या किचन में जहाँ मक्खियाँ बहुत आती हैं, या फिर उस जगह जहाँ तमाम घर वाले चप्पलें रखते हैं। इसी पानी को घर में रखने से गर्मी के मौसम में दर्जा हरारत में नमी भी रहेगी और मक्खियों से जान भी छुट जाएगी। लेकिन अगर इसी पानी को आप पी लें, वो भी दिन में नहार मुंह, तो ये आपके वजन और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे ज्यादा मौजूद ड्रिंक समझा जाता है। फैक्ट नंबर 7, अक्सर नमाज पढ़ते वक्त या फिर जमीन पर बैठते वक्त घुटनों से आवाजें आती हैं, लेकिन दरअसल ये आवाजें आती क्यों हैं? क्या किसी ने कभी गौर किया है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाज़ औक़ात घुटनों के दरमियान जोड़ बढ़ जाने की वजह से या फिर जोड़ सही जगह न होने की वजह से होती है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है अगर आपके घुटनों के गिर्द गैर जरूरी पट्टे बन जाते हैं। अगर आपके घुटनों के गिर्द चोट लगी हो और उसका मुनासिब इलाज ना हुआ हो तो ये सूरत हाल इस तरह खतरनाक हो सकती है कि आपके घुटने के इर्द गिर्द गैर जरूरी पट्टे बनने का सबब बन सकते हैं। चूंकि ये गैर जरूरी पट्टे घुटनों के कुछ हिस्सों के साथ उलझ जाता है, जिसकी वजह से टक टक की आवाजें आने लगती हैं। अमेरिका के बैनर कॉलेज के मुहक्कीन ने लोगों के एक बड़े ग्रुप के माबैन मुतालिया करवाया जिनके घुटनों से चटकने की आवाजें बाकायदगी से आती हैं। तहकीक से मालूम हुआ कि उनमें से 75% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस था, जिसका मतलब है कि उनके जोड़ चढ़े हुए थे। खुशकिस्मती से घुटनों से चटक जैसी आवाज पैदा होना बहुत ज्यादा खतरनाक बात भी नहीं। रोजाना वर्जिश करने से आपको इस मसले से निजात हासिल हो सकती है। इसके अलावा रोजाना साइकिल चलाने से भी घुटने से निकलने वाली आवाजों पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।